बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने यूट्यूब चैनल से आज मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। आज हम बनाएंगे पैन पिज़्ज़ा। पैन पिज़्ज़ा बनाना बहुत ही आसान है। घर में हम आराम से किस तरह से पिज़्ज़ा तैयार कर सकते हैं, वीडियो को आपने मुकम्मल वॉच करना है ताकि आप भी इस तरह से घर में पिज़्ज़ा बना सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फ्राई पैन में पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक साफ़ बर्तन ले लिया और 1 कप हमने नीम गर्म पानी ले लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी को इस तरह से शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून चीनी शामिल कर देंगे। उसके बाद मेरे पास ईस्ट है, ये आपको आराम से किसी भी पंसारी शॉप से मिल जाएगी। 1 टेबलस्पून हम इसमें ईस्ट शामिल कर देंगे। अभी हम इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम शामिल करेंगे 1/4 टेबलस्पून और सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक खुला बर्तन ले लिया। अभी हम इसमें 3 कप मैदे के शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमने ईस्ट वाला पानी रेडी करके रखा है ये शामिल कर देंगे और आहिस्ता आहिस्ता से पानी शामिल करेंगे। एकदम से हम सारा पानी शामिल नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके इसकी हम अच्छे से डो तैयार कर लेंगे पिज़्ज़े के लिए। डो तैयार करने के बाद आपसे मिलते हैं। जिस तरह हम आटा गूंथते हैं इस तरह हमने डो को अच्छे से गूंथ लेना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना हो, गुठली ना हो। अच्छे से हमने डो को सेट कर लेना है। जी, डो को हमने अच्छे से गूंथ लिए। तो यहाँ पे हमने एक डिब्बा ले लिया है। अभी हम इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ग्रीस कर लेंगे। हाथ के साथ सारा हम इस तरह से, जिस भी जार में आपने रखना है इसको डो को, तो इस तरह से आपने ग्रीस कर लेना है ऑयल के साथ। क्योंकि आजकल मौसम ठंडा हो चुका है तो कोशिश करें इसको आपने ठंडी जगह पे नहीं रखना। डो को आपने रूम टेम्परेचर पे रखना है या गर्म जगह इस ऐसे रखना है आपने। इस तरह से हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे ऊपर और इस तरह हाथ के साथ हम, ताकि डो हमारी ऊपर से खुश्क ना हो। तो डो को हम 1 घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे ताकि अच्छे से डो हमारी राइज हो। जितनी डो हमारी राइज होगी इतनी ज़बरदस्त हमारा पिज़्ज़ा बन के तैयार होगा। अभी हम इसको अच्छे से बंद करेंगे, अच्छे से एयर टाइट करेंगे ताकि इसकी हवा कहीं से भी ना निकले और अच्छे से हमारी डो राइज हो। तो पिज़्ज़े के लिए यहाँ पर मैंने चिकन ले लिया है। 250 ग्राम मेरे पास चिकन है। तो चिकन को इस तरह से मैंने बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। तो अच्छे से हमने वॉश कर लिया। अभी हम इसमें कुछ मसाला जात शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसमें 1/2 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे, ये अपने टेस्ट के हिसाब से। 1/2 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1/2 टीस्पून अदरक पाउडर। अगर आपके पास लहसुन और अदरक पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश लहसुन और अदरक कूट के आप उसका पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च कुटी हुई, चिली फ्लेक, 2 से 3 चुटकी जर्दा कलर, इससे बड़ा ही ज़बरदस्त कलर आएगा। 1/2 टीस्पून तिक्का मसाला, बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा पिज़्ज़े में। 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून सिरका और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह ये देखें ज़र्दा कलर शामिल करने की वजह से कितना ज़बरदस्त चिकन का कलर हो चुका है। तो जब हम चिकन पकाएंगे तो और भी बहुत ज़बरदस्त चिकन का कलर। तो अच्छे से मिक्स कर लेने हमने सारी चीज़ों को। 2 से 3 चुटकी हम इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे और इसको भी साथ हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे एक पैन ले लेंगे और इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टेबलस्पून इसमें मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किया है और कुकिंग ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमने मिसाले लगा के सारे चिकन को रखे थे वो शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मीडियम से लो फ्लेम पे हम अच्छे से चिकन को पका लेंगे। इसमें पानी शामिल नहीं करेंगे। चिकन का अपना जो पानी है उसी के अंदर ये चिकन अच्छे से हमारा पक के इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। मीडियम से लो फ्लेम पे चिकन पकाने के बाद आपसे मिलते हैं। जी, तो चिकन ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो इसी पानी के अंदर हम इंशाल्लाह चिकन को रेडी करेंगे। 2 से 3 मिनट इसी तरह हम चिकन को फ्राई करते रहेंगे, पकाते रहेंगे। उसके बाद हम इसे 5 मिनट के लिए कवर करेंगे ताकि जल्दी से चिकन हमारा रेडी हो जाए। जी, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम चिकन को कवर कर देंगे ताकि बहुत जल्दी और बहुत अच्छा सा हमारा चिकन गल के तैयार हो जाए। जी, 5 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम चेक कर लेते हैं। कवर को एक साइड पे करेंगे और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा हमारा चिकन रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे आप चिकन को चेक कर लें 5 मिनट के बाद। अगर चिकन गल चुका है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं। अभी हम चिकन को चेक कर लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत इजीली। तो यहाँ पे चिकन हमारा डन हो चुका है। टोटल चिकन को पकाते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट के बाद माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त हमारा चिकन बन के रेडी हो चुका है। तो अभी हम इसे एक साइड पे कर देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। जी, 1 घंटे के बाद माशाल्लाह बहुत ही डो हमारी अच्छे से राइज हो चुकी है। तो अभी हम इसके पेड़े बना लेंगे इस तरह से। पहले हम इसकी हवा निकाल लेंगे।
इस तरह से हम पेड़े बना लेंगे जी। तो 3 बराबर हमने पेड़े बना लिए। एक हम आज पिज़्ज़ा तैयार करेंगे, बाकी ये 2 हम रेडी करके फ्रीज़र में रख देंगे। तो जब दिल करे उस टाइम निकाल के बंदा इन्हें पिज़्ज़ा बना सकता है। इस तरह से खुश्क आटा लगा लेंगे और जिस तरह हम रोटी बनाते हैं इस तरह हम इसको बेल लेंगे। इस तरह हाथ से भी बहुत अच्छे से सेट हो जाता है जी, माशाल्लाह आप देख सकते हैं जी। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से, पहले हमने इस तरह से रोटी बना ली है, अभी हम इसको पिज़्ज़ा शेप दे लेंगे ताकि जो हमारी पनीर है जब वो पिघलेगी तो बाहर ना निकले। इस तरह से हमने बना के पिज़्ज़ा सेट कर लिया है। जो ये नीचे वाली साइड हम इसके इस तरह से रख देंगे पैन में और थोड़ा सा हम इसको बस 2 से 3 मिनट तक एक साइड से पका लेंगे जी। तो अभी हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। इस तरह से बहुत आसानी से हो जाती है। तो बस इतना ही हमने इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना है इसके ऊपर हम बाकी चीज़ें फिर लगाएंगे। इसको इस साइड से पकाने का मकसद ये है कि इसका कच्चापन हमने ख़त्म करना है, इसमें कच्चापन ना रहे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम पिज़्ज़ा सॉस लगा लेंगे इस तरह से जी। तो बारीक कटी हुई लंबे साइज में मैंने इस तरह कटिंग की है शिमला मिर्च, ये लगा लेंगे। प्याज लगा लेंगे बिल्कुल बारीक कटा हुआ, सेम एक जैसी सारी चीज़ें कटिंग की हुई है। टमाटर लगा लेंगे बिल्कुल बारीक कटा हुआ। इस तरह से चिकन लगाएंगे ये। तो चिकन लगाने के बाद मोज़रेला चीज़ लगा देंगे, थोड़ी सी ओरिगानो पिज़्ज़े के लिए बहुत ज़रूरी है, इसी से ही फ्लेवर आता है पिज़्ज़े का और पिज़्ज़े का टेस्ट ज़बरदस्त आता है। तो ये इटालियन जड़ी बूटी है, ये बहुत ज़रूरी होती है पिज़्ज़े में। तो थोड़ी सी हम ये लगा देंगे। नीचे हमने तवा रखा है ताकि जो आग है वो सारी बैलेंस रहे और नीचे से हमारा पिज़्ज़ा जले नहीं। मीडियम से लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए हम इस तरह से इसे कवर कर देंगे। 15 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं जी। 15 मिनट हो चुके हैं तो अभी हम चेक कर लेते हैं जी। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा पिज़्ज़ा बन के तैयार हो चुका है। तो चीज़ भी हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। जब चीज़ मेल्ट हो जाए इस तरह से तो समझ लें कि पिज़्ज़ा बन के तैयार हो चुका है जी। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा पिज़्ज़ा बन के तैयार हो चुका है, बहुत ही सॉफ्ट, बाज़ार से 1000 गुना बेहतर हमने घर में पिज़्ज़ा तैयार कर लिया है। तो अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आपके पास कटर है तो आप कटर से कटिंग कर सकते हैं, अगर कटर नहीं है तो छुरी से भी आराम से हो सकता है, कोई मसला नहीं है जी। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट, कितना मज़े का पिज़्ज़ा बन के तैयार हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।